नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी की बदललाल सरकार बनी। जहां वादे किए जाते हैं 2.5 लाख नौकरियों के, वहां आते ही 5,000 युवा मित्रों के रोजगार छीन लिए जाते हैं। उन्हें बिना कोई नोटिस उनको बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही इनका आंदोलन ये करीब 20 दिनों से पिछले 20 दिनों से शहीद स्मारक पर भूखे प्यासे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर, जो कि पूरे पूरे 1-1 साल के 1.5-1.5 साल के बच्चे हैं, कुछ बच्चे 8 महीने के, उनको साथ लेकर ये महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है। कुछ युवा साथी, कुछ दिव्यांग युवा साथी भी है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़ जी। कल इनका एक बयान आता है जब सचिन पायलट युवाओं के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचते हैं, तो उनके बाद इनके द्वारा बयान दिया जाता है कि हमने सरकारी लूट बंद की। यानी इनका कहना है कि 5,000 युवाओं को बाहर निकालकर इन्होंने सरकारी लूट को बंद किया है। समझिएगा ये युवाओं के खिलाफ कैसी बयानबाजी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकारी लूट बंद किए हैं तो इनके पेट में मरोड़े क्यों चलने लगे। और साथ ही इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो युवा मित्र थे ये जो कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इनका ये कहना है। अब इनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे तो आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे होंगे, है ना। तो फिर आचार संहिता का इन्होंने उल्लंघन तो नहीं किया, और जो युवा मित्र आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए गए उनको बाहर निकाले गए। फिर इनको बाहर क्यों निकाला? अगर ऐसा होता तो आपके एक एक झूठ का पर्दाफाश होगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देख लीजिएगा कि ये जो भर्ती थी वास्तव में एक प्रक्रिया बेस्ड भर्ती थी। 2022 से चली आ रही है, ठीक है। 2022 से 2500 युवा मित्र पहले लिए गए, उसके बाद लिए गए। ये स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति निकाली गई न्यूज़ के अंदर, अखबार के अंदर। उसके बाद फार्म भरे गए, आपके SSO ID से फार्म भरे गए। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वो भी जिनकी योग्यता थी उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसके अंदर अलग अलग थे कि कौन आपके NCC में है, कौन समाज सेवा के अंदर आगे हैं, तो वो सब उनके सर्टिफिकेट वगैरह के साथ उनको बुलाया गया। फिर एग्ज़ाम हुए, फिर इनकी लिस्टें जारी हुई। तो ये पूरी की पूरी भर्ती थी, उस भर्ती के अंदर लगे 5,000 युवा को बाहर कर दिया गया। अब इनका जो कहना था उन पर हम बात करते हैं। पहला तो ये कि इन्होंने कहा कि ये पार्टी का प्रचार कर रहे थे, तो साहब MP के अंदर जन सेवा मित्र लगाए गए हैं, उनको बाहर क्यों नहीं किया गया? वो तो इसका मतलब वो भी बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, वो भी तो पार्टी विशेष कर रहे थे। उनके बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि वो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए। चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। और आगे देखिए साहब, यहाँ पर ये मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र, ये स्पष्ट रूप से न्यूज़ के अंदर MP के अंदर जो जन सेवा मित्र लगाए गए उनका स्पष्ट रूप से विज्ञापन। चलेगा, और बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल, ये MP के अंदर युवा मित्र की भर्ती की प्रक्रिया। और इनमें तो और पद बढ़ाए गए और इनके रोजगार को स्थायीकरण किया गया। क्यों भाई? फिर राजस्थान के युवाओं से आपकी क्या दुश्मनी है? चलेगा, आगे बात कर ले। जब कोई युवाओं के खिलाफ बोलता है, अगर कोई झूठा प्रचार करते हैं, तो उनका समाधान होना जरूरी है। अब इन्होंने क्या कहा था कि ये पार्टी का प्रचार कर रहे थे, तो सीधी सी बात है कि आचार संहिता का उल्लंघन, अगर आचार संहिता के अंदर कोई पार्टी का प्रचार करता है, तो अगर वो सही है, अगर वो गलत है, तो उनको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये किसका आदेश है? कार्यालय सहायक निर्देशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बूंदी के अंदर 4/11/2023 का मामला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ये देखिएगा कि श्रीमान संयुक्त निर्देशक RYMP आर्थिक सांख्यिकी निर्देशालय, ये देखिएगा विषय है RYMP इंटर्नशिप की इंटर्नशिप समाप्त करने बाबत। ये पूरे के पूरे भर्ती की प्रक्रिया से लगे हुए युवा मित्र थे, जो आप झूठ बोल बोल कर इनको बदनाम कर रहे हो। ये पूरा का पूरा पढ़ो, आप आराम से पोज करके पढ़ सकते हो कि भाई ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी बूंदी द्वारा ये एक पत्र के माध्यम से उनके ब्लॉक में कार्यरत RYMP इंटर्नशिप चेतन शर्मा उप पंचोली, ये सारे के सारे जितने भी नाम हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर इनकी सदस्यता या कार्य मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक आदेश। इसके बाद और जिन्होंने नहीं
और जो थे इस प्रकार उनको भी बाहर किया गया। ये देखो 4/3 का, ये देखो पूरा का पूरा अब स्पष्ट आदेश था विभाग के द्वारा। तो आचार संहिता का तो पालन कर रहे थे ना ये सभी युवा मित्र, फिर क्यों भाई? अगर ये कार्यकर्ता होते तो आचार संहिता का पालन नहीं करते, वरना पालन कर रहे थे। ठीक है, सारा का सारा पूरा गवर्नमेंट प्रोसेस। ये देखो दिव्यांग युवा मित्र काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, ये तो बेहोश भी हो गए थे। इनके अलावा जो भूख हड़ताल पर बैठे युवा मित्र हैं उनमें कई महिलाएं बेहोश हो गई, गंभीर अवस्था में बेहोश हो गई, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। क्या ये देखकर इनका दिल नहीं पसीजता है? और फिर झूठे बयानबाजी करके इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। सारे के सारे आपके सामने मैंने सबूत बता दिए कि ये प्रोसेस हुआ, फिर आप रोजगार छीन रहे हो। कहाँ तक का न्याय कहाँ तक है युवाओं के साथ? ये युवा आमरण अनशन पर हैं। इनमें से भी काफ़ी साथियों की तबीयत बिगड़ गई। पिछले 4 दिनों से ये भूख हड़ताल पर है। बिगड़ने के बाद इस प्रकार ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए, ना प्रशासन सहयोग कर रहा है और वहाँ पर पता नहीं किस बात का प्रेशर है कि भाई अस्पतालों में भी क्या रखा है कि धरना प्रदर्शन से जो मरीज इस प्रकार घायल अवस्था में जा रहे हैं उनके साथ व्यवहार भी कुछ अच्छा नहीं। क्यों? ये कहाँ से दबाव आ रहा है? क्या गलती है इन युवाओं की जो इनका रोजगार छीन लिया गया? सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और इनका रोजगार बहाल करना चाहिए, क्योंकि आज ये अपने लिए नहीं हम सबके लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जहाँ रोजगार देने की बात आती है वहाँ छीन लिया जाता है। बताओ कितने रोजगार दिए। चलेगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।